टेंथ साइंस शुरू करने से पहले बच्चों आप कुछ बेसिक सीख रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने कुछ तत्व और उनके प्रतीक और उनके आयन बताए थे, वो याद कर लिए। अभी मैं कुछ और धातुओं के नाम, उनके प्रतीक और उनके आयन याद करा रहा हूं, कुछ ऋणायन याद करा रहा हूं। ये होने के बाद में कुछ जादू होने वाला है। आप अपने फॉर्मूले जो केमिस्ट्री का पार्ट है टेंथ साइंस में, उसके जो फॉर्मूले हैं वो आप अपने आप बनाने वाले हैं। ये जादू होने वाला है, लेकिन आप पहले जो है ये याद कर लें। देखो आज हम क्या जानने वाले हैं कि कुछ धातुओं के नाम दिए हुए हैं। धातुएं जैसे लोहा, तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा, ये जो है वो धातुएं हैं। अब इनके जो प्रतीक है वो क्या है? लोहा एक्चुअली फेरस होता है, तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Fe। तांबे को कॉपर कहते हैं, इसका प्रतीक होता है Cu। याद करो, ठीक है, महसूस करो, याद करो। चांदी, चांदी होती है सिल्वर, इसका प्रतीक होता है Ag। ठीक है, बोलो चांदी Ag मतलब सिल्वर Ag, कॉपर Cu, लोहा Fe। जस्ता या जिंक क्या होता है? Zn। जस्ता या जिंक Zn। सीसा जिसको हम लेड कहते हैं, और ये होता है Pb। ठीक है, तो इनके प्रतीक याद कर लो, लोहा Fe, तांबा Cu, सिल्वर Ag, जस्ता जिंक Zn और सीसा Pb। याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। ठीक है, अब क्या है कि इसके आयन क्या होते हैं? आयन बच्चों ये कई तो एक ही तरीके के आयन बनाते हैं, कई तो दो तरीके के आयन बनाते हैं। जैसे Fe है ना, Fe पर प्लस एक आवेश भी होता है, या इस पर Fe पर प्लस 3 आवेश भी होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। इसी तरीके से जो कॉपर है Cu, उस पे प्लस एक आवेश भी होता है, और Cu पर प्लस 2 आवेश भी होता है। ठीक है, Ag पर अपने प्लस एक ही आवेश लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसी के ज्यादा फॉर्मूले हैं। Zn जब आयन बनाता है तो इस पर कितना आवेश होता है? प्लस 2 आवेश होता है। Pb जो है वो प्लस 2 आवेश वाला भी होता है, और Pb प्लस 4 आवेश वाला भी होता है। ठीक है, तो चलिए आपने देख लिया कि जो आयरन है प्लस 1 प्लस 3 भी बनता है, कॉपर प्लस 1 प्लस 2 भी बनता है। इसका अधिक ज्यादातर ये याद रखना है टेंथ में, इसका ज्यादातर ये याद रखना है, और इसका ज्यादातर ये याद रखना है। बस आपको जो है टेंथ के फॉर्मूले ज्यादा आपको अधिकतम बनाने आ जाएंगे। अगर इन धातुओं के नाम, इनके प्रतीक और इनके आयन आपको याद हो गए, तो चलिए हम ऋणायनों की ओर चलते हैं बच्चों। देखो ये कुछ ऋणायन है जो यूनिट में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, जो अलग नहीं होंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फेट है, सल्फेट कोई एक तत्व नहीं है। ये क्या होगा? इसके अंदर एक S और 4 O मतलब SO4। सल्फेट का फॉर्मूला है SO4, और इसका जो आयन बढ़ेगा वो क्या होगा? -2 आवेश होगा। ऋणायन बोल दिया तो इन सब पर माइनस ही आवेश होगा, लेकिन कितना होगा? 1 -1 होगा या -2 होगा, वो हमें याद करना है। सल्फेट पर होता है SO4 -2, कार्बोनेट होता है CO3, इस पर भी आवेश होता है -2। ठीक है, और नाइट्रेट होता है NO3, और इस पर आवेश होता है -1। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का आवेश होता है OH-1। इसी तरीके से जो बाइकार्बोनेट होता है, देखो कार्बोनेट CO3-2, बाइकार्बोनेट में एक H और लग जाएगा, ये बन जाएगा HCO3, और इस पर आवेश आएगा -1। तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो दोबारा याद कर लो, सल्फेट SO4-2, कार्बोनेट CO3-2, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोक्साइड OH-, बाइकार्बोनेट HCO3-। हालांकि और भी आ सकते हैं, लेकिन वो मैं जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बता दूंगा। ये मैंने वो लिख दिए जो ज्यादा से ज्यादा बार यूज होते हैं। ठीक है, कोई इक्का दुक्का बार बीच में आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। आप अभी क्या करो, बस एक पे कॉपी लो, और उस पर जो है कल वाली क्लास के जो आयन मैंने लिखवाए थे वो लिख डालो, आज वाले लिख डालो, और आज में याद कर लो। कल मैं आपको जादू सिखाने वाला हूं, इनको जोड़ करके बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने वाला हूं अगली क्लास में। ठीक है, तो पहले ये दो काम आप कर लो। आज के लिए इतना ही। मैंने छोटी छोटी क्लासें बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें, ताकि 10th का बच्चा आराम से देख सके। गुड बाय बच्चों।